हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वाक्य, साध्य अथवा कथन, तर्क संगत संयोजक पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। जो हमने लास्ट क्लास में तर्क संगत संयोजक पढ़े थे, उन संयोजकों के लिए हमें सत्यता सारणी बनानी है। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। मिश्र कथन एस, कंपाउंड स्टेटमेंट है, एस है, उसमें पी क्यू आर इसके उपवाक्य हैं। क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट है वो दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है। तो ये मिश्र कथन ऐसे पी क्यू आर के हैं, तो इनके सत्यता मान और इसके उपवाक्य पी क्यू आर है के सत्यता मान में संबंध दर्शाने वाली सारणी को कथन एस की सत्यता सारणी कहते हैं। तो सत्यता सारणी में हम क्या करेंगे, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है मिश्र कथन एस है, इसकी सत्यता सारणी लिखेंगे और जो इसके उपवाक्य हैं पी क्यू आर, इनके लिए सत्यता सारणी बनाएंगे, यानी कि इनके सत्यता मान लिखेंगे। तो इनके बीच जो संबंध दर्शाने वाली सारणी रहेगी उसे हम कथन एस की सत्यता सारणी कहेंगे। सत्यता सारणी में सत्यता को टी ट्रू मान से और असत्यता को एफ फॉल्स मान से लिखते हैं। अगर कोई कथन सत्य है तो उसके सत्यता मान को टी से दर्शाएंगे, और अगर कोई कथन असत्य है तो उसको एफ से लिखेंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास में तर्क संगत संयोजक पढ़े थे, उनके लिए 1 बाय 1 हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एंड संयोजक के लिए सत्यता सारणी बना रहे हैं। पी एंड क्यू के लिए, ये पी एंड क्यू कंपाउंड स्टेटमेंट है जो पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है, और इसमें संयोजक है वो एंड काम में लिया गया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये उसके उपवाक्य हैं यानी कि सिंपल स्टेटमेंट हैं। तो इसमें हम कंडीशन लेके चलेंगे, जब स्टेटमेंट पी और क्यू दोनों ट्रू हों। नेक्स्ट कंडीशन रहेगी जब स्टेटमेंट पी ट्रू है, स्टेटमेंट क्यू है वो फॉल्स है। थर्ड कंडीशन रहेगी हमारे पास स्टेटमेंट पी है वो तो फॉल्स होगा और क्यू स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। और फोर्थ कंडीशन रहेगी जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हों, तब कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू है, इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं पी एंड क्यू, तब कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू है उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी, और जब पी ट्रू है क्यू फॉल्स है तब पी एंड क्यू है उसकी वैल्यू आएगी एफ। जब पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है तब पी एंड क्यू फॉल्स रहेगा। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो पी एंड क्यू की वैल्यू भी फॉल्स ही रहेगी। यानी कि पी एंड क्यू के लिए जो हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं वो सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू होगी, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों। अदर कंडीशन के लिए इसकी ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स ही रहेगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जयपुर राजस्थान में है और रक्त लाल है, और यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। तो और ये सिंपल स्टेटमेंट है, जयपुर राजस्थान में है, इसे हमने पी ले लिया है, और क्यू स्टेटमेंट है रक्त लाल है। तो ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया पी एंड क्यू। तो हम लेके चल रहे हैं पी एंड क्यू जब दोनों ट्रू हैं, यानी कि जयपुर राजस्थान में है ये पी स्टेटमेंट है ये ट्रू है, और क्यू स्टेटमेंट है रक्त लाल है, तब ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, ये भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, जयपुर राजस्थान में है और रक्त लाल है। फिर सेकंड कंडीशन हम क्या ले रहे हैं, जब पी स्टेटमेंट ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है, तब पी स्टेटमेंट है ये ट्रू है, जयपुर राजस्थान में है और रक्त लाल नहीं है, तब ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। थर्ड कंडीशन ले रहे हैं, जब पी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और क्यू स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जयपुर राजस्थान में है और रक्त लाल नहीं है, तब ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। फोर्थ कंडीशन है, जब पी एंड क्यू दोनों फॉल्स हैं, यानी कि जयपुर राजस्थान में नहीं है और रक्त लाल नहीं है, तब इस कंडीशन में भी पूरा स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। दूसरे संयोजक के लिए हम सत्यता सारणी बना रहे हैं पी और क्यू के लिए। इसमें पी और क्यू ये तो हमारे सरल कथन हो गए, और पी और क्यू ये इसमें और कंजक्शन लगाया गया है, तो ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं, इसमें भी सेम वही कंडीशन होंगी, जब दोनों कथन सत्य हैं, जब पी सत्य रहेगा और क्यू असत्य रहेगा, और पी कथन इसमें असत्य रहेगा और एक बार इसको सत्य लेंगे, जब दोनों कथन असत्य होंगे, तब
जो कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू है इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या रहेंगी। तो हम देखते हैं, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है पी एंड क्यू, तब पी और क्यू की वैल्यू ट्रू रहेगी। जब पी ट्रू है क्यू फॉल्स है तब पी और क्यू रहेगा ट्रू। थर्ड कंडीशन है, जब पी फॉल्स है और स्टेटमेंट क्यू है ये ट्रू है, तब पी और क्यू है वो ट्रू रहेगा। फोर्थ कंडीशन, जब दोनों स्टेटमेंट हैं ये फॉल्स हैं तब पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू रहेगी फॉल्स। इसे भी हम उसी एग्जांपल से समझते हैं। ये और कंजक्शन यूज में लिया गया है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में या और। जयपुर राजस्थान में है, इसे हमने स्टेटमेंट पी ले लिया है और क्यू स्टेटमेंट है रक्त लाल है। तो इसके लिए कंडीशन ये रहेंगी, जब दोनों ट्रू हैं, जयपुर राजस्थान में है या रक्त लाल है, तो इसके लिए ट्रू रहेगा पूरा स्टेटमेंट है। इनमें से कोई एक बात तो दोनों बात सही है तो इसके लिए ट्रू रहेगा। जब पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, जयपुर राजस्थान में है या रक्त लाल नहीं है, तो इनमें से एक बात सही है तो ये ट्रू रहेगा। थर्ड कंडीशन है, जयपुर राजस्थान में नहीं है या रक्त लाल है, तो इसके लिए ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है ये ट्रू रहेगा क्योंकि इनमें से एक बात सही आ रही है। फोर्थ कंडीशन है, जब पी एंड क्यू दोनों ही फॉल्स रहें, दोनों कथन असत्य हों, तब पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी। जयपुर राजस्थान में है या रक्त लाल है, ये दोनों फॉल्स हैं, तो जयपुर राजस्थान में नहीं है या रक्त लाल नहीं है, तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड कंजक्शन के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे। इफ़ पी देन क्यू के लिए, पी क्यू ये इसके सिंपल स्टेटमेंट है, इफ़ पी देन क्यू ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो कंडीशन वही, फोर्थ कंडीशन है वो सेम वही होगी, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों। जब पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, पी फॉल्स है क्यू ट्रू है, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तब इफ़ पी देन क्यू की वैल्यू क्या रहेगी। जब दोनों ट्रू हैं तब ट्रू रहेगा, जब एक ट्रू है एक फॉल्स है, पी ट्रू रहेगा और क्यू फॉल्स है, तब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इफ़ पी देन क्यू की वैल्यू फॉल्स रहेगी। इफ़ पी फॉल्स और क्यू ट्रू है, तब इफ़ पी देन क्यू की वैल्यू रहेगी ट्रू। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तब भी इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, यदि आज मंगलवार है तो मैं मंदिर जाऊंगा। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, स्टार्ट हो रहा है इफ से और देन का यूज़ हो रहा है, तो ये इसमें कंजक्शन है। और पी स्टेटमेंट है आज मंगलवार है, क्यू स्टेटमेंट है मैं मंदिर जाऊंगा। जब दोनों स्टेटमेंट पी एंड क्यू ट्रू हैं, आज मंगलवार है और मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो ये इफ़ पी देन क्यू ये कंडीशन ट्रू हो रही है। सेकंड कंडीशन है, जब पी ट्रू है क्यू फॉल्स है। यदि आज मंगलवार है और क्यू क्या है, फॉल्स है, तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। तो हमारा जो रिजल्ट है मैं मंदिर जाने वाला, ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो इफ़ पी देन क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। थर्ड कंडीशन, जब पी स्टेटमेंट फॉल्स है और क्यू स्टेटमेंट ट्रू है, यदि आज मंगलवार नहीं है तो मैं मंदिर जाऊंगा। तो हमारा हमें जो रिजल्ट चाहिए मंदिर जाने वाला वो हमारा ट्रू हो रहा है, तो ये इफ़ पी देन क्यू की वैल्यू ट्रू आ रही है। जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, यदि आज मंगलवार भी नहीं है और मैं मंदिर भी नहीं जा रहा, तो ये ट्रू। फोर्थ कंजक्शन के लिए पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू के लिए हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। वही कंडीशन ले रहे हैं, 4 कंडीशन है, पी क्यू सिंपल स्टेटमेंट है, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, इसके लिए वैल्यू लिखेंगे। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तब इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। जब एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तब इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी। फिर पी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्यू स्टेटमेंट ट्रू है, तब भी इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी। और जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। यानी कि पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू के लिए जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तब इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी, और बाकी कंडीशन के लिए इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी। एग्जाम्पल है, आप परीक्षा पास करेंगे यदि और केवल यदि जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। यहाँ पी सिंपल स्टेटमेंट है आप परीक्षा पास करेंगे, और क्यू स्टेटमेंट ले रहे हैं जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। और इन दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स को हमने यदि और केवल यदि कंजक्शन से जोड़ा है। तो
हम लेके चल रहे हैं जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, आप परीक्षा पास करेंगे जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। तो पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यों, ये ट्रू रहेगा क्योंकि इस इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन में दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सेकंड कंडीशन ले रहे हैं जब पी स्टेटमेंट ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है, आप परीक्षा पास करेंगे जब आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा पूरा फॉल्स हो रहा है, तो पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू की वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब पी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यू स्टेटमेंट ट्रू है, आप परीक्षा पास नहीं करेंगे यदि और केवल यदि जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। तो असत्य के लिए हम एफ मान लिखते हैं। फिर फोर्थ कंडीशन है जब दोनों ही स्टेटमेंट क्या हों, गलत हों, तो इसके लिए वैल्यू आएगी ट्रू। आप परीक्षा पास नहीं करेंगे यदि और केवल यदि जब आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहेगा। फिर पांचवें कंजक्शन के लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं नेगेशन पी के लिए। पी हमारा स्टेटमेंट है और नेगेशन पी जो इसका नेगेटिव स्टेटमेंट रहता है। जब स्टेटमेंट पी है वो ट्रू रहेगा तो इसका नेगेशन पी है वो फॉल्स रहेगा। जब स्टेटमेंट पी है वो फॉल्स रहेगा तब इस नेगेशन है इसका वो ट्रू रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है पी मोहन पढ़ता है, तो इसका नेगेशन लेंगे हम, मोहन नहीं पढ़ता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब इसका हम पी स्टेटमेंट है इसको फॉल्स लेके चल रहे हैं, मोहन नहीं पढ़ता है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, मोहन पढ़ता है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम तर्क संगत तुल्यता, द्वैतता, इनकी डेफिनेशन देखेंगे और ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं इनके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।